हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका परिचय जो है इसके पहले वीडियो हमने अपलोड किया है, लिंक में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं कि किस टॉपिक के बारे में जैव प्रक्रम में किस टॉपिक के बारे में हमें ज़्यादा अध्ययन करना है और किस टॉपिक के बारे में कम अध्ययन करना है। इसका वर्णन हम इसके पहले वीडियो में दे चुके हैं, लिंक में दिया गया है, आप जाकर उसे जरूर देखिए। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो भी वहां पे बताया गया है। तो हमारा जैव प्रक्रम में पहला टॉपिक हमारा आता है क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आखिर होता क्या चीज है? जैव प्रक्रम किस चीज में देखा जाता है, कहाँ कहाँ आप देखने को पाते हैं, इस चीज के बारे में अध्ययन करना है। जैव प्रक्रम है क्या चीज? ध्यान दीजिएगा, आपने देखा है, हमने भी देखा है, आपके साथ भी दुर्घटना होता रहता है, हमारे साथ भी होता है। आप जब अभी बैठकर देख रहे हैं तो आपके साथ जैव प्रक्रम चल रहा है, पेड़ पौधे के साथ जैव प्रक्रम चल रहा है। जैव प्रक्रम सभी के साथ हो रहा है। किसके? जीवधारियों पे। जीवधारियों पे ही होगा, आगे किसी पे नहीं होता। क्या है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है कि प्रक्रिया चलती रहे। कौन सा प्रक्रिया? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता रहे, यह प्रक्रिया चलता रहेगा। जैसे कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक समय के बाद थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रह जाती है, ऊर्जा नहीं रह जाती है, तो थक जाते हैं। तो क्या करते हैं? जल ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी मिलती है। तो क्या जब हमारी एनर्जी खत्म होती है तब क्या करते हैं? हम एनर्जी को पुनः प्राप्त करने के लिए भोज्य पदार्थ को खाते हैं, या तो फिर पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते रहते हैं। ये प्रोसेस उनका चलता रहता है। उसी प्रकार से हमारा क्या है? हमारी एनर्जी खत्म होती है तो हम क्या करते हैं? पुनः भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है। तो यही क्या है? अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं, एनर्जी लॉस हुई, पुनः हम भोज्य पदार्थ खाए, एनर्जी मिल गई, फिर एनर्जी लॉस हुई, फिर भोज्य पदार्थ खाया, एनर्जी मिल गई। तो एनर्जी लॉस हुई, एनर्जी प्राप्त की, एनर्जी लॉस हुई, एनर्जी प्राप्त की। वही क्या है? अनुरक्षण है। अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते रहते हैं, जो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में कौन कौन सा, किस किस अवस्था में, किन किन अवस्था में, किन किन स्टेप में इसे बांटा गया है, क्या क्या होता है जैव प्रक्रम में, वो जानते हैं। जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है? पोषण होता है। पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब भोजन को ग्रहण करना, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना, ये हो गया पोषण। पोषण होता है। पोषण होता है कि नहीं होता है? जब जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम में सारी क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी जैव प्रक्रम में क्रियाएं होती हैं वो जानते हैं। पोषण यानी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना, श्वसन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और मनुष्य जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो क्या हो गया? वो श्वसन हो गया। वाहन का मतलब ये नहीं कि सड़क पे चल रहा है जो वाहन, वो वाहन नहीं। हमारे बॉडी में, कोशिकाओं में रक्त का परिसंचरण जो हो रहा है वही क्या है? वाहन है। यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में क्या, एक नई उमंग दौड़ाता है। क्या दौड़ाता है? एक नई उमंग दौड़ाता है। जब हमें बहुत भोजन लगी रहती है तो क्या करते हैं? जैसे हम थक जाते हैं, बहुत
भोजन लगा, भूख लगा है तो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या एक नई ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती है, उसी भोजन से क्या करता है, अवशोषित करके हमारे बॉडी में रक्त का परिसंचरण करता, रक्त का परिसंचरण तो होता रहता है, लेकिन उसी के माध्यम से वाहन होता है, ऊर्जा का वाहन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, वाहन होता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है भैया, उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो भोजन हमने किया है उसे बाहर भी तो निकालना होगा। अब ऑक्सीजन को ग्रहण करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकालेंगे बाहर, निकालेंगे, तभी तो ऑक्सीजन को फिर से हम अपने हृदय में ले जाएंगे, तभी तो रक्त का परिसंचरण होगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, जिस चीज को हम ग्रहण करते हैं उसका उत्सर्जन भी करते हैं। भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया तो उसके क्या करेंगे, उत्सर्जन करते हैं। जैसे सुबह और शाम सभी लोग जाते हैं मैदान, भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं, निकाल देते हैं। जिसे मल, मल द्वार से निकाल दिया जाता है। आगे हमें मिलेगा पढ़ने को, जल्दी से आप नोट करिए। तो आगे चलते हैं क्या, पोषण, पोषण के बारे में अध्ययन करते हैं। नोट करिए जल्दी से, होती क्या चीज है। पोषण की परिभाषा होती है, हम किसी भी कार्य को जब करने जाते हैं, करने के लिए घर वाले कहते हैं, माता पिता भाई बहन जब हमें किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो क्या करते हैं, बहुत कहते हैं मम्मी अभी हमें बहुत भूख लगी है, पहले हम खाना खा लेंगे उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो वही क्या है, पोषण है। पहले क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऐसी प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। आइए टॉपिक में पढ़ते हैं। किसी भी काम को, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए, शरीर में ताकत लेने के लिए हमें पोषण, पोषण यानी कि भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना होता है। हम हमारी शरीर को ताकत लेने के लिए या ऊर्जा लेने के लिए भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा यानी ताकत लेने के लिए भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप ऐसे ही नोट कर लो, हमारी शरीर को ऊर्जा यानी ताकत लेने के लिए भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। किसे, जीवों को दो समूहों में बांटा गया है, क्योंकि जीव दो प्रकार के होते हैं। एक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और एक जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कौन कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्या आप अपना स्वयं भोजन स्वयं बनाते हैं? यदि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो कमेंट करिए, अगर नहीं बनाते हैं तो नो। अगर आप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो आप स्वपोषी हो, अगर आप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हो तो आप परपोषी हो। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या आप जाकर के भोजन देते हो? नहीं देते हो, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? स्वपोषी हैं,
स्वापोषी स्वयं भोजन बनाना, स्वापोषी परपोषी दूसरों पे आधारित। जैसे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वापोषी कहते हैं, जो दूसरों पे आधारित होते हैं उसे स्वापोषी यानी विषमपोषीय पोषण कहते हैं। स्वापोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, और विषमपोषी पोषण भी इसे कहते हैं। जैसे स्वपोषी तो जान गए, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आ गया जैसे आपकी मम्मी हुई, आपकी दीदी हुई, या तो आप स्वयं, जो भैया लोग हैं जब बाहर जाते हैं कमाने या बाहर जाते हैं पढ़ने तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप भी आ जाते हो, जब अपना स्वयं भोजन बनाओगे तो आप स्वपोषी कहलाओगे, या तो दूसरा कोई बना कर देगा तो क्या कहलाओगे, परपोषीय यानी विषमपोषीय पोषण, परपोषी विषमपोषीय पोषण कहलाओगे। जैसे कि विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन हम आगे देखेंगे, इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ हम बता देते हैं। जैसे जो जू होते हैं, जुआ, जो लिंक स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जुआ आप जानते हैं जो सर में पड़ जाती हैं, लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलता है, काफी लड़कियों में जुआ होती हैं। और एक तालाब में जोक देखने को मिलता है, स्क्रीन पे है, सामने दिख रहा है ना भैया, दिख रहा है ना स्क्रीन पे बहुत अच्छे से, जोक, जुआ। और जानवर के गाय भैंस बकरी, इनको क्या लगती हैं, किलनी लगती हैं, किलनी कहते हैं। ये सब भी क्या होते हैं, दूसरों पे आधारित होते हैं, लेकिन इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसे हम आगे परपोषीय स्वपोषी में अध्ययन करेंगे कि जो जोक है, किलनी है और जुआ है, इसे किस पोषण में रखा गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। वीडियो में अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।